अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मेथी की रेसिपी कुछ अपने स्टाइल से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई में 1 कप मैंने ऑयल डाला है और 1 कप चॉप किए हुए मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब इन प्याज को हमने सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब 1 कप इसमें चॉप टमाटर और 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का डाला है और ये सारे स्पाइसेस में चले गए हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें मेथी डाल दूंगी। ये मैंने बारीक बारीक काट के रखी हुई है। ये 2 गट्टी मेथी है और 1 गट्टी मैंने पालक की ली है। ये पालक मैंने बॉईल करके रखी थी, वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब इसको अच्छा सा मिक्स करना है हमने और इसमें 1 गिलास पानी का डाल के इसको पकने के लिए रख देना। तो व्यूवर्स, ये मेथी और पालक जो मैंने डाली थी वो सॉफ्ट हो गई है अच्छी तरह। तकरीबन 10 मिनट इसको लगे हैं। मैंने 2 गट्ठी मेथी की ली थी जो धो के बना के साफ करके बारीक बारीक उसको काट लिया था और 1 गट्ठी पालक की थी जो मैंने हल्का सा बॉईल करके तो उसको भी बाद में चॉप कर लिया था चॉपर बोर्ड पे रख के। तो दोनों चीज़ें मैंने फ्रेश डाली हैं। तो ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिसके मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया हुआ है जिसको। तो अब इन आलूओं को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए इतना हमने इसको इसमें भूनते रहना है और मेथी और पालक के साथ। मेथी में मैं पालक इस वजह से डालती हूँ कि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है और पालक से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, करवाहट ख़त्म हो जाती है मेथी की। 2-3 मिनट तक आप आलूओं को इस तरह भूने हैं। आलूओं का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे और इसको 5-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और इसको कवर कर देंगे। आप इसको बीच बीच में से चेक करती रहें, मैं भी देखूंगी इनको। और फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि आलू अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूवर्स, तो अब मैं इधर इसका तड़का तैयार कर रही हूँ जो हम लास्ट में लगाएंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें मक्खन का डालूंगी। 1 टेबल स्पून मक्खन का डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन डाल दिया चॉप किया हुआ। इसको हिलाते जाएं क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसको आप मिक्स करते जाएं एहतियात के साथ। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का डाल दूंगी। साबुत ज़ीरे का 1 टीस्पून डाल दिया। अब इसमें 3-4 रेड चिल्ली, होल चिल्ली डालूंगी। और बस 1 मिनट के लिए इसको हमने हिलाना है और
फ्लेम को बंद कर देना है। ये हमारा तड़का तैयार हो गया है जो रेसिपी के एंड पे लगाया जाएगा। चले देखते हैं आलू को सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आलू अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। 5-7 मिनट में लो पे मैंने रखा था फ्लेम और बड़े अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो डिश हमारी तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। ये 1 टेबलस्पून मैंने सूखी मेथी का डाला है। हाथ से मैंने इसको क्रश कर लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है, तो आप ज़रूर डाल लें इसमें लास्ट में। ये 3 टेबलस्पून मैंने क्रीम के डाले हैं। फ्रेश क्रीम लेके उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 4 टेबलस्पून थे, 1 टेबलस्पून मैंने गार्निश के लिए रख लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप भी ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। मेथी की सारी करवाहट खत्म हो जाती है। अब ये जो मैंने बेगार बनाया था वो मैं लगा दूंगी तड़का इसके ऊपर। ये मैंने बटर और ऑयल मिक्स करके और रेड होल चिल्ली 3-4 डाल के, ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल के तो बेकार तड़का बनाया है। ये भी आप ज़रूर लगाएं। आलू मेथी में मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और क्रीम का, तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। हरी मिर्चें 3-4 डाल दी हैं, थोड़ा सा अदरक जूलियन कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। ये लास्ट में चला जाएगा सब कुछ। तो डिश अब रेडी है, तो मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार आलू मेथी तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। जो नहीं भी खाता वो भी इंशाल्लाह खाएगा। इसके साथ चपाती बनाएं गरम गरम और उसके ऊपर बटर लगाएं, मज़े से खाएं और सबको खिलाएं। तो चले व्यूवर्स, फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में शामिल रखें और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखान हरे भरे और आबाद रहें। और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, मेथी की करवाहट दूर करने के लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ कि इसमें जितनी मेथी है उससे आधी पालक लें और इसमें क्रीम ज़रूर डालें, उससे इसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। लव यू व्यूअर्स।